देश में पहचान ही किसी की मौत की वजह बन जाए तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, इंसानियत का भी होता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा अब किसी एक घटना तक सीमित नहीं रही। बीते 24 घंटे में 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वहां अल्पसंख्यकों की जिंदगी अब भी सुरक्षित है। शांत स्वभाव, बिना किसी दुश्मनी और विवाद के जी रहे लोगों को सिर्फ उनकी पहचान के कारण मौत के घाट उतारा जा रहा है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सट्टे नरसिंगदी जिले से एक फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीते सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है। ढाका के नरसिंगदी जिले में एक हिंदू दुकानदार की चाकू से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शरद चक्रवर्ती के रूप में हुई है, जो इलाके में किराना दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिजनों और पड़ोसियों के मुताबिक शरद चक्रवर्ती का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था और ना ही किसी तरह की दुश्मनी। वे बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा सामान्य जीवन जीते थे। जानकारी के अनुसार शरद चक्रवर्ती नरसिंगदी के पलाश उपजिला इलाके के 4 सिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान पर मौजूद थे। तभी अचानक अज्ञात हमलावरों ने उन पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल संदिग्धों की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार शरद चक्रवर्ती के परिवार में पत्नी अंतरा मुखर्जी और 12 वर्षीय बेटे अभिक चक्रवर्ती हैं। शरद कुछ साल पहले तक दक्षिण कोरिया में काम करते थे, लेकिन बाद में वे बांग्लादेश लौट आए और अपने परिवार के साथ रहने लगे। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि शरद कुछ दिनों से बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित थे। इसी चिंता को उन्होंने 19 दिसंबर को फेसबुक पोस्ट के जरिए जाहिर किया। बांग्ला भाषा में अपने पोस्ट में शरद ने लिखा, मौत की घाटी में इतनी आग, इतनी हिंसा, मेरा वतन। गौरतलब है कि शरद चक्रवर्ती की हत्या उसी दिन हुई जिस दिन बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान ली गई। जसौर जिले में हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दोहरी घटना ने पूरे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान अब भी सुरक्षित है, और अगर नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठने वाली आवाजें अब तक खामोश क्यों हैं? एक तरफ जांच के दावे हैं तो दूसरी तरफ डर के साए में जीता अल्पसंख्यक समाज। जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक ऐसे मामलों पर सवाल उठते रहेंगे और इंसानियत शर्मसार होती रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।